हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते के शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी के ऐसे करने से ते बहुत ही स्वीटली मौन करते हैं। वो उनके टच से एकदम फ्लिंच हो जाती है उनकी बॉडी, और कुकी उनके स्वीट मौन को सुन के बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होते हैं, और वो अपने एक हैंड से ते के नेक के पीछे ले जाते हैं और उनके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिप्स को सक करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ते भी उन्हें किस बैक करने की कोशिश करते हैं, पर जेके इतने ज़्यादा हंग्री होते हैं कि वो ते को किस बैक करने का भी टाइम नहीं दे रहे होते हैं, और ते बस ऐसे ही उनके किस को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो किस के बीच में ही बहुत ही स्वीटली और स्लोली मौन कर रहे होते हैं। जेके तुरंत ही ते के शोल्डर से उनकी शर्ट को खींचते हैं और उनके शर्ट को वहाँ से हटा के उनके शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा अपनी टंग से लिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। और वो बस जेके के नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रिप कर लेते हैं। जेके उनके शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं और वो अपनी टंग से लिक करते हुए ते के नेक को सक करने लगते हैं। और फिर वो जब ते के नेक पे बहुत ही ज़्यादा डीपली हिकी का मार्क ड्रॉ कर देते हैं, तो वो उनके नेक को छोड़ते हुए ते के एंजेलिक फेस की तरफ देखते हैं और उनसे अपनी बहुत ही वरी टोन में कहते हैं कि बेबी, तुम्हें हर्ट हो जाएगा, तुम इसके लिए क्या रेडी हो। तो ते उनकी तरफ बहुत ही शाइली देखते हुए कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से आपके टच के लिए वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ कुकी अब आप मत रुकिए। और वो ये कहकर उनके नेक को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेते हैं और अपने हैंड को उनके शर्ट के नीचे ले जाके बहुत ही टाइटली उनकी चेस्ट को ग्रिप कर लेते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा मसाज करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा मौन करते हैं। और जेके कंटिन्यूसली उनको ऐसे ही मसाज करते हैं और उनके नेक लाइन पे, जॉ लाइन पे किस करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते बस हर सेकंड बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेते हैं। और वो अपने हैंड से स्लोली जेके के शर्ट को अनबटन करना शुरू कर देते हैं, जिससे जेके बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। फिर ते उनकी पूरी शर्ट के बटन को अनबटन करके उनकी शर्ट को फ्लोर पे गिरा देते हैं। वो अपने सामने जेके के इतने ज़्यादा हॉट सेक्सी बॉडी को देखते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके वो 6 पैक एब्स पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से अपने हैंड को टच करने लगते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो बस ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही जेके के एब्स पर अपने लिप्स को लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करना शुरू कर देते हैं। और वो किस करते हुए वो अपनी टंग से जेके के अपर नेकेड बॉडी को टंग से लिक करते हुए उनके चेस्ट तक आ जाते हैं और उनके निपल को अपने माउथ में लेके उसे बहुत ही ज़्यादा सक करने लगता है, जिसकी वजह से जेके बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करते हैं और वो ते के हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, पर ते बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली उनके चेस्ट को किस करते हैं। वो उनके निपल को बहुत ही ज़्यादा अपने माउथ में लेके सक करते हैं और वो स्लोली अपने टीथ का यूज़ करते हुए उनके चेस्ट पे बाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे जेके बहुत ही ज़्यादा ग्रोन करते हैं और वो तुरंत ही ते को बहुत ही टाइटली उनके वेस्ट से ग्रिप कर लेते हैं और उनके पूरी शर्ट को ऑलमोस्ट फाड़ के फ्लोर पे गिरा देते हैं। और वो अपने सामने ते को बिल्कुल नेकेड देखते हैं, जिसमें ते बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है उनकी बॉडी। जेके उन्हें अपने सामने बिल्कुल नेकेड देख के ऑलमोस्ट क्रेजी होते हैं और वो अपने हैंड से ते के पूरी बॉडी पे अपने हैंड को स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते बहुत ही डीपली ब्रीथ ले रहे होते हैं। और वो
जेके के टच को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। जेके तुरंत ही ते को अपने आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और उन्हें बेड पे लेके आ जाते हैं और वो उनके ऊपर आते हुए उनको उनकी नेकेड चेस्ट को अपने नेकेड बॉडी से रब करना शुरू कर देते हैं और उनके चेस्ट पे अपने माउथ को लेके आते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा एक बेबी की तरह सक करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा मौन करते हैं और अपने हैंड को जेके के हेयर में ले जाके ग्रिप कर लेते हैं और वो बार बार हैवी ब्रीथ लेते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जेके और सक कीजिए। और वो ये कहते हुए उन्हें और भी ज़्यादा प्रोवोक कर रहे होते हैं अपने साथ इंटीमेट होने के लिए हार्डली, और उन्हें सक करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसे सुनकर जेके स्मक करते हैं और वो उनके निपल को बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट उनका मिल्क का टेस्ट लेते हैं। वो जब और दोनों निपल्स का मिल्क का टेस्ट लेने के बाद वो उनको छोड़ते हैं, अपने माउथ से बाहर निकालते हैं, तो वो ते के फेस की तरफ देखते हैं जो कि पूरा रेड हो जाता है और वो बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं। जेके उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं और जो उनके लिप के कॉर्नर पे मिल्क था उसे वो अपने टंग से लिक करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि बे बॉय, योर मिल्क इज़ सो स्वीट एंड टेस्टी एंड ये इसका टेस्ट बिल्कुल मेरे बनाना मिल्क की तरह है, मैं इससे एवरी नाइट टेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और फिर वो पूरा रेड, उनका पूरा फेस रेड हो जाता है, जिसे देखकर जेके तुरंत ही उनके फेस पे किस करना शुरू कर देते हैं और ते बहुत ही अपने क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि डैडी मैं सिर्फ आपका हूँ, आप एवरी नाइट टेस्ट ले सकते हैं। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हैं अपने ते की ये बात सुन के। कुकी ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाते हैं, वो और भी ज़्यादा उनकी अपर बॉडी पे लिक करना और सक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं और वो फिर स्लोली जेके के बेल्ट पे अपने हैंड को लेके जाते हैं। तो जेके समझ जाते हैं अब ते आगे और क्या चाहते हैं। वो तुरंत ही अपने ट्राउज़र को अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं और वो पूरे नेकेड हो जाते हैं। ते ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो तुरंत ही अपने नीड पे आ जाते हैं और वो उनके लिटिल मेंबर को अपने हैंड में लेके रब करना शुरू कर देते हैं। फिर वो स्लोली अपने माउथ को वहाँ लेके जाते हैं और अपनी टंग से उधर लिक करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेके बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं। ते उन्हें बहुत ही अच्छे से प्लेजर दे रहे होते हैं और जेके इतने टाइम के बाद ते के वार्म माउथ के टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट अपनी आइज़ को क्लोज करके अपने ड्रीम वर्ल्ड में गए हुए होते हैं और वो ते के वार्म माउथ को बहुत ही अच्छे से फील कर रहे होते हैं। ते उन्हें ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने माउथ की स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। वो उन्हें जब पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन फील करा देते हैं तो जेके उनके माउथ से अपने लिटिल मेंबर को बाहर निकालते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं और वो ते के लिप्स पे फिर से अपने लिप्स को अटैच करके उन्हें डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। ते भी उन्हें किस बैक करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे काफ़ी देर तक किस करते हैं। फिर ते को वो बेड पे लिटा के उनके लेग्स के बीच में जेके आ जाते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हुए ते के स्वीट होल में अपने आप को स्लोली इन करने की कोशिश करते हैं। तो ते एक बहुत ही पेनफुल वॉइस उनके माउथ से आती है, तो जेके एकदम से रुक जाते हैं और उनसे सॉरी कहने लगते हैं, बेबी मैंने तुम्हें फिर से पेन दे दिया ना। तो ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत टाइम से नहीं किया है तो इस वजह से शायद बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है। तो जेके ये सुन के काफ़ी वरीड होता और कहते हैं बेबी मैं तुम्हें पहले प्रिपेयर कर देता हूँ। और वो ये कहकर अपने वन फिंगर को ते के अंदर स्लाइड करने लगते हैं। वो जब वन फिंगर को पूरी तरह से स्लाइड कर लेते हैं और स्लोली मूव करने लगते हैं तो ते बहुत ही स्वीटली मौन करते हैं और उनके हैंड की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं।
जेके भी अपने फिंगर को एक और फिंगर को उनके अंदर इन करा देते हैं और अपने हैंड की स्पीड को हाई कर देते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि ते काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं तो जेके स्लोली अपने हैंड को रिमूव करते हैं उनके अंदर से फिंगर्स को, और वो अपने लिटिल मेंबर को ते के अंदर स्लोली स्लाइड करने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली जेके को अपनी तरफ पुल करने लगते हैं और वो उनकी नेकेड चेस्ट पे बाइट करना शुरू कर देते हैं। जेके धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को ते के अंदर पूरा इन करा देते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो बहुत ही हार्डली जेके के शोल्डर पे बाइट कर देते हैं और जेके उस बाइट को एंजॉय करते हुए अपनी लोअर बॉडी को मूव करना शुरू करते हैं। वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं, जिससे ते धीरे धीरे काम फील करते हैं और वो उनके शोल्डर को छोड़ देते हैं अपने माउथ से। फिर वो एंजॉय करने लगते हैं और जेके बस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन्हें प्लेजर फील कराते हुए उन्हें अच्छा फील करा रहे होते हैं, जिससे ते अपने आइज़ को क्लोज करके जेके से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि बेबी प्लीज़ स्पीड हाई कीजिए। और वो ये कहकर अपने मौन को फिर से करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने बेबी बेयर की ये बात सुनकर जेके अपनी स्पीड को हाई कर देते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए जेके से बार बार रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को हाई कीजिए। और जेके उनकी हर बात को फॉलो करते हुए बहुत ही हाईली उनके साथ अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगते हैं। जेके उन्हें कई बार बॉन्ड भी करते हैं इतना ज़्यादा रफली इंटीमेट होने के लिए, पर ते उनसे अपनी बहुत ही सिडेक्टिव टोन में कहते हैं कि मुझे आपका रफनेस ही पसंद है। और वो ये कहकर उस नाइट को एंजॉय करने लगते हैं। जेके ने उस नाइट में ते के साथ ऑलमोस्ट 8 राउंड्स लिए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने बेबी बॉय को फिर से अपने पास पाके, और जब वो ते की तरफ देखते हैं ते पूरी तरह से थक गए हैं तो वो उन्हें अपनी आर्म्स में खींच के लाते हैं और उनको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके जेके उनको अपनी बॉडी के ऊपर ले लेते हैं। ते की आधी से ज़्यादा बॉडी जेके के ऊपर होती है और जेके कंटिन्यूसली उनके बैक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड से रब करते हुए ताकि ते को अच्छा फील हो, उन्हें अपनी आर्म्स में ही ऐसे ही लेके दोनों जने सो जाते हैं। जेके ने ते को बहुत ही प्यार से अपनी आर्म्स में कैरी कर रखा था और ते भी उनके चेस्ट पे अपने हेड को रखे हुए बहुत ही पीसफुली सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सनलाइट ते के ब्यूटीफुल फेस पे आती है तो ते अपनी आइज़ को रब करते हुए उठने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ते के माउथ से एक बहुत ही पेनफुल वॉइस निकलती है, जिसे सुनते ही जेके तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन कर लेते हैं और वो ते के फेस को अपने हैंड में लेते हुए बहुत ही वरीड टोन में कहते हैं कि बेबी क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों इतनी ज़ोर से चिल्लाए। तो ते अपनी आंखों में आंसू लाके ते से बहुत ही अपने स्वीट वॉइस में कहते हैं कि कुकी मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे लोअर पार्ट में। तो ये सुनकर कुकी भी उनके लिए वरीड हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं बेबी मुझे दिखाओ कहाँ तुम्हें पेन हो रहा है। तो ते एक बेबी की तरह क्यूटली पाउट करते हुए अपने लोअर पार्ट की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करते हैं, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हैं और वो कहते हैं कि बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, मैंने कल रात को तुम्हें वार्न किया था कि तुम एक बीस्ट एक मॉन्स्टर को नहीं झेल पाओगे, फिर भी तुमने बेबी जिद करी ना, इसकी वजह से देखो अब तुम्हें पेन हो रहा है। तुम्हें पता है ना मैं एक बार स्टार्ट होता हूँ तो मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। प्लीज़ बेबी सॉरी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।